नमस्ते आप सभी को। आज मेरा डे 11 है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी का। तो मैं मॉर्निंग में पानी का टास्क पूरा करके गली में निकल चुका था, क्योंकि अब मेरे फ़ोन की बैटरी कम थी, इसलिए मैं आपको मॉर्निंग पानी वाला टास्क नहीं दिखा पाया। तो सुबह 5:30 बजे उठने के बाद पानी वानी पीने के बाद मैं पहुंचा मंदिर। पहले मैंने दिखाया, यहाँ पे जय हनुमान जी करा। हमारे गली में गौरी शंकर मंदिर है, तो हमें कोई ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ता। तो हनुमान जी को नमस्ते करते हुए सबसे पहले मैं पहुंचा अपने हरित योद्धाओं के पास। इनका काम सही में रुक नहीं रहा और लगातार ये भाई साहब काम किए जा रहे हैं। आज ये CRPF तक पहुंच गए थे पौधे लगाते हुए। मैं इतने दूर तो नहीं जा रहा, मैं अपने एरिया कवर कर रहा हूँ, बट ये लोग बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। इसके बाद मैं पहुंचा जिम में आने के बाद जैसे ही मैंने कैमरा स्टार्ट किया तो भाई साहब लोगों ने बॉडी फ्लेक्स करना चालू कर दिया। सब मेरी पर्सनैलिटी से जल रहे थे, बोल रहे कि भाई आपकी जैसी बॉडी बनानी। मैंने कहा बन जाएगी बन जाएगी, हार्ड वर्क पे द रिजल्ट, नो गेन नो पेन। तो ऐसे भाषणबाजी करने के बाद मैं पहुंचा वेटिंग मशीन में। वेटिंग मशीन में वज़न थोड़ा सा बढ़ा हुआ सा दिख रहा था। मैंने कहा भाई साहब मुझे लगता है काप छोड़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो पहले से हल्का फुल्का वज़न फिर बढ़ गया था। मैंने पहले ही कहा था उस टाइम पानी रिड्यूस हुआ था। डाइट साथ साथ ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन मैं डाइट में हैवी कंट्रोल नहीं की। मैं डाइट अभी फॉलो नहीं कर रहा, इसी में एक्सरसाइज पर फोकस कर रहा हूँ। एक बार में एक गोल बना के चलिए, एक साथ इतने सारे गोल को अचीव करने की सोच मत करिए। अगर मुझे 1-2 महीना लगातार हो जाता है दैन उसके बाद मैं अपनी डाइट भी स्टार्ट करूँगा। तो अभी मुझे लोड नहीं है, तो सारे भाइयों से मिलते हुए, भाइयों को जैसे आराम करते हुए आगे बढ़ते चले गए। सबसे ज़्यादा टाइम में मुझे यही अच्छा लगता है कि सब भाइयों से मिलना जुलना हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे, क्योंकि बहुत ही कम टाइम होता है कि मुझे एक दूसरे से मिलना पड़ता है। तो सारे भाइयों से बातचीत चलती थी और भाई लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आज समझ नहीं आता क्या सेट मारूं, क्योंकि मेरी सारी बॉडी पार्ट हिट कर चुका था। कि लेग्स बचे थे, तो लेग्स और थाई में मारूंगा सैटरडे को, जो कल की वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो मैंने आज सोचा कार्डियो पोर्शन ही करता हूँ। तो कार्डियो में पहले मैंने साइकिलिंग करी, पहले रनिंग करी, रनिंग के बाद मैंने फिर साइकिलिंग करी, साइकिलिंग करने के बाद थोड़ी मैंने जंपिंग वंपिंग करी थी। तो जिम की वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं आपको फटाफट सारा व्यू देता चले जाता हूँ। ये हमारे क्लास सर अपने बाइसेप्स दिखाया था, मैंने रुको सर फोकस करिए। और ये मैंने करा फोकस सर के बाइसेप्स में, ठीक है। बेहतरीन बाइसेप हो रहे थे, लेकिन मेरे से तगड़े नहीं है अभी। आज मैंने ये नया यहाँ पे देखा था, ये आपने देखा हो कुश्ती पहलवान करते हैं, वैसे शरीर मेरा पहलवान वाला ही है। लेकिन मैंने कहा चल हम भी करके देखते हैं। तो पहले मैंने इस हाथ से बैलेंस किया था, आराम से हो गया। उल्टे हाथ से बैलेंस करने में टाइम लगा था, कि उल्टे हाथ का यूज़ ज़्यादा नहीं करते। तो मैंने कहा चलो जी दोनों हाथ का इस्तेमाल करते हैं। आप बताना ये इसको क्या कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये करने में बड़ा मज़ा आया। शोल्डर के लिए बेस्ट वार्म अप एक्सरसाइज है। अगली बार से जब भी मैं शोल्डर मारूंगा तो ये एक्सरसाइज ज़रूर करूँगा मैं। बेहतरीन एक्सरसाइज लगी मेरे को, शोल्डर की पूरी रोटेशन और उसमें अच्छा फोकस आता है। उसके बाद मैं घर की तरफ बढ़ा। ये हमारी गली के बाहर का बगीचा, यहाँ पे आंटी जी फूल तोड़ रही थी। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। देखिए हरियाली ही सबसे बढ़िया खूबसूरती का डेकोरेशन है, कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं अगर हरियाली है तो। उसके बाद पहुंचा मैं अपने घर में उठी। सबसे पहले डिसिप्लिन को फॉलो करते हुए मैंने अपना सजाया गद्दा। फिर से मेरा खून निकल गया था, भगवान जाने कैसे निकल जाता। रात में लगता कोई आ रहा है मेरे कमरे में, ठीक है। फिर उसके बाद खून लगाने के बाद मैंने भाई साहब कमरे को करा टकाटक। देखिए मैं आजकल बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रह रहा हूँ, चक्कर में मेरा भाई साहब सर दर्द बहुत ज़्यादा होने लग गया है, क्योंकि का वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो गया। क्योंकि क्लासेस हो गया, जिम हो गया, फिर दिन भर का काम हो गया, नोट्स हो गया, असाइनमेंट हो गए। तो मुझे थोड़ा और तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो मैंने उठाया, ऐसा लग रहा शादी ब्याह में जो गद्दे उठा के ले जाते कभी कभी, मुझे ये वाली फीलिंग आती है। चलो जी फेंको छोटू उठाओ, ठीक। तो मैंने कूलर वूलर भी एक साइड करा। मेरे लिए सेपरेट पर्सनल कूलर है कि भाई साहब मैं तो अलग ही सोता हूँ, मेरे से नहीं हो पाता, ठीक है। नहीं, कूलर के सामने 4 लोग सोए पड़े, गर्मी लगती रहती है। मैं आगे सो जाऊँ वैसे ही पीछे हवा नहीं आएगी किसी को। तो इस वजह से मैंने औरों के लिए अपने को त्याग करके अलग से अपने लिए कूलर ला के अपने मुंह के सामने लगा लिया। चलिए जी, कमरे को सेट वेट करने के बाद देखिए मैं कितनी ज़्यादा सफाई रखता हूँ अपने कमरे की, ठीक है। कोई बोल नहीं सकता कि मैंने सफाई नहीं रखी हुई। अपने पजामे वजामे भी सीधे कर लिए, क्योंकि पजामे उल्टे हो जाते हैं कभी कभार। मैंने बहुत बार उल्टे पजामे उल्टे टी शर्ट पहन के चल देता हूँ। चलिए दूसरा टास्क की तरफ बढ़ता हूँ। मैंने अपने बाइक निकालने की करी। बाइक भी मेरे टास्क से मेरा भाई बोल रहा था तो बाइक निकालना भी काम लगता है। चढ़ाता तो है नहीं, मैं चढ़ता आता इसलिए नहीं कि स्लोप में है भी बेटा, चढ़ती नहीं है, वरना चढ़ाने में कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है, ठीक। तो सुबह ने कहा अच्छा जी। मैं कहा तुझे नहीं पता मन मार के कितना मुश्किल लगता है रो बाइक चढ़ाना, तू मेरा दर्द नहीं समझेगा, इन चीज़ों के मामले में। तो यहाँ से मैंने बाइक चढ़ाई। तो बाइक उतारने के लिए मैंने सबसे पहले बाइक को एक स्टैंड पर रख के स्टंट मारते हुए, ऐसे स्टंट आप घर में परफॉर्म ना करिएगा, बड़े भयंकर स्टंट होते हैं ऐसे। तो मैंने लगाया, मैंने कहा चल भाई सीधी उतर। भाई से आलस तो आता है यार सही में सब कामों में, पता नहीं क्यों, लेकिन देखते मेंटेन रखते हैं। लेकिन मेरे शरीर में हाथ पुर्जों में बहुत ज़्यादा दर्द होते ज़्यादा, दिन ब दिन दर्द बढ़ रहा था मेरा। और शरीर में एनर्जी की भी कमी लग रही थी, कार्ब्स की साइकिल मेरी ढंग से और प्रोटीन की साइकिल ढंग से फॉलो नहीं हो रही थी। तो मुझे आपसे कोई डाइट प्लान की भी तैयारी करनी पड़ेगी। तो मैं आपसे आपको कुछ टाइम बाद शायद अपने डाइट प्लान को भी दिखाता रहूँगा कि मैं किस टाइप से क्या डाइट खा रहा हूँ। नॉलेज तो मुझे है कि कैसे क्या बनाना है, सारा खेल टाइमिंग का है कि मेरे पर टाइम नहीं हो पाता ये सब चीज़ें बनाने का। मम्मी को कहूँगा मम्मी और चिल्लाएगी, ठीक है।
तो मम्मी कह रही सब दुनिया रोटी सब्जी खा रही, तुझे अलग ही खाना है। तो घर में ये फैमिली बड़ा इशू रहता है। देखिए सामने वाले कट्टे पड़े हुए, इस कट्टे की वजह से बाइक उतारने में बड़ी समस्या होती है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पड़ोसियों का घर बन रहा है तो उनका घर बनना भी ज़्यादा ज़रूरी है। आस पड़ोस में थोड़ा बहुत शिफ्ट और कॉम्प्रोमाइज़ करके रहना चाहिए, तभी आगे बढ़ पाते हैं हम। आप सोचो कि आप ही की चले या उनकी चले, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा। चाहे रिश्तेदारी हो चाहे पड़ोसी हो, हमें मिलजुल के रहना चाहिए। तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट और थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहते हुए मैंने दूसरी बाइक भी उतारी। आज बैटरी वाली अब एकदम एक नंबर हो गई थी सर्विस कराने के बाद। ठीक है, तो मैं मानूंगा बैटरी वाली बाइक अच्छी है। अगर आप शॉर्ट रेंज में कहीं आने जाना करते हो 100 किलोमीटर के अंदर अंदर, तो मैं इस बैटरी वाली को ज़्यादा किफ़ायती मानता हूँ। बट लॉन्ग रूट के लिए भी इतनी सक्सेसफुल हुई नहीं है। लॉन्ग रूट के लिए तो अपनी स्प्लेंडर ही सबसे बेस्ट है। तो उसके घुमाने के बाद मैंने भाई साहब देखे स्टंट देख रहे, बार बार स्टंट पर स्टंट किए जा रहा हूँ मैं। ये बाइक भी मैंने यहाँ से उतारी। भाई साहब बड़ा आलस आता है, लेकिन जगह खाली होने के बाद बेहतरीन लगती है। ठीक है कि गेट वेट खुलने में, सामान वामान चढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होती। उसके बाद चलिए वापस में आया, दरवाजे किए बंद, कि दरवाजे बहुत बार खुले छोड़ जाता हूँ। आखिर चोरी बहुत बढ़ गई जब से फ्लाईओवर बना है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। तो मैं चला ऊपर की तरफ, थोड़ा शीशे में देखा अपनी शक्ल को, क्योंकि भाई पसीना सबसे अच्छा फेशियल मानता हूँ मैं। तो स्वेट आने से आपकी स्किन ऐसी ऑलरेडी बहुत ज़्यादा क्लियर और साफ़ हो जाती है। तो ऊपर आने के बाद देखा मेरी मम्मी तैयार हो रही थी स्कूल जाने के लिए। तो मैंने कहा और डार्लिंग कैसे हो। मम्मी को प्यार मोहब्बत भरी बातें करके थोड़ा बहुत खुश करके मैंने चेहरा वेहरा को सेट किया अपना। ठीक है, पसीना देखिए थोड़ा टपका नहीं, वैसे सूख गया होगा लेकिन पसीना बहुत आ रहा था। चलिए मैं अपनी क्लास की तरफ पहुंचा। तो आज वैसे मैंने टेस्ट रखा था, लेकिन इन बच्चों ने कहा कि भैया हमारा टेस्ट आपने मंडे को रखा था, आपने उन शाम वाले बच्चों को रखा हुआ था। मैंने कहा बीटे बहुत तेज़ हो रहे हो सारे के सारे। उनकी बात सुनते हुए थोड़ा अपने कोचिंग का प्रमोशन करते हुए, और ये ना मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, अगर आपको क्लासेस लेनी हो तो आप ट्रायल क्लासेस के लिए आ सकते हैं। ट्रायल क्लासेस बिल्कुल फ्री है। एडवर्टाइजमेंट अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। चलिए जी, मैं पहुंचा अब दूसरे बैच के लिए लेने के लिए। यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ देखा और गंदगी हो रखी, तो सफाई वाली को बोलना पड़ेगा कि थोड़ा यहाँ वहाँ साफ़ किया जाया करो। उसके बाद मैं पहुंचा यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए बच्चे ऑलरेडी बैठ के आ रखे थे। इतनी जल्दी आ जाते घर से पता नहीं आज की, जबकि मैं टाइम पर पहुंच गया था, लेट नहीं हो रखा था। तो सब बच्चे की छुट्टी हुई। ये दोनों जने प्यार मोहब्बत की बातें कर रहे थे। मैंने कहा ये सब हरकतें यहाँ नहीं चलेगी, आशिकीबाजी बाहर किया करो आपस में, से लड़कों की हो या किसी की भी हो, यहाँ आशिकीबाजी साफ अलाउड हुआ है। तो इस बच्चे ने फटाफट स्टूल रखी। उन्हें पता था कि जो इसी का स्टूल रह गया था, नहीं रख के जाएगा तो भाई साहब सारे स्टूल रखवाऊंगा उससे। तो थोड़ी बहुत पनिशमेंट भी काम आ जाती है। तो सभी बच्चों को नमस्ते बाय बाय करते हुए हम चले अगले बैच में। और अगले बैच की भी हमने यहाँ पे 11 बजे करी ऑफ। 11 बजे ऑफ करने के बाद सब कुछ निपटाया, सामान वामान मैंने देखा कि सब जगह पे है या नहीं है। जगह पे होने के बाद तो मैंने कहा टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू करते हुए मैंने कहा चलो भाई मुझे भी लेट हो रहा है स्कूल जाने के लिए। चलो ठीक है भैया आप स्कूल जाइए, लाइट वाइट क्लोज़ करनी ज़रूरी होती है। तो मैंने तो दरवाज़ा चेक की कि बंद है या नहीं है। या दरवाज़ा खुला हुआ था। मैंने उनसे कह दिया था कि जो आंटी आएगी उनसे कहते ना दरवाज़ा ये बंद कर दे। तो लाइट्स को ऑफ किया, सेव इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ से चढ़ते हुए इन बच्चे ने एमसील वैली बंद कर दिया। उनको भी पता चल गया कि भैया क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। चलिए जी, मैं पहुँचा घर की तरफ, क्योंकि आज मेरा लंच घर रह गया था। तो घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, नहीं लकड़ी का काम चल रहा है। तो देखिए पूरे घर में हरा हरा हो रखा। भाई साहब बड़ा परेशान हो गया इस हरियाली से। ठीक है ना, एक सुबह हरियाली जिसे देख के मज़ा आता है, एक हरियाली देख के भाई साहब मन उखड़ जाता है मेरा। सही बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मन ख़राब हो जाता है। तो पूरे घर में ये हरा हरा देख के भाई साहब मेरे को तो भाई साहब बर्दाश्त ही नहीं होता। आंखों में जलन हो रही थी, ये सब हो रही थी। तभी मेरे को पसंद नहीं आता काम काज कराना, लेकिन ज़रूरी भी है थोड़ा बहुत। चलिए जी, फिर मैंने कहा क्या ही बोल सकते हैं। ठीक है, गए तो अंदर भाई साहब हमारे शिवम भाई काम कर रहे थे, हमारे कारपेंटर है जो ये बघेल चौक की साइड ही रहते हैं। तो इनसे मिलना जुलना हुआ। मैंने कहा भाई वीडियो देख रहे हो। बोले सर जी आपकी वीडियो देख रहा हूँ, बहुत बढ़िया बना रहे हो। कुछ ये देखिए कंपनी वाले जानबूझ के BGMI दिखाते, उकसाना चाहते कि बेटा वापस आ जाओ, लेकिन हमने भी डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी फॉलो करके वापस BGMI में नहीं आएंगे। कुछ भी कर लो तुम अब, ठीक है। अब हमने त्याग दिया तो त्याग दिया आपका BGMI। एक टाइम में था बहुत मेरा वक्त ख़राब किया था, तो कोरोना टाइम था। तो मैं स्कूल पहुंचा, स्कूल में देखिए हेलमेट, और ये इतनी गर्मी पड़ने लग गई ना, फिर से हालत ख़राब। लेकिन यहाँ नज़ारे देख के ना मन मेरा प्रफुल्लित हो जाता है कि इतने सुंदर नज़ारे, उतना बेहतरीन लगता है। देखिए खेत खलियान, मतलब यहाँ आके लगता है कि स्वर्ग है। लेकिन रात में थोड़ा डर बैठ जाता है मन के अंदर, लेकिन कोई बात नहीं। चलिए जी, यहाँ पार्किंग एरिया से होते हुए मैं गया स्कूल के अंदर। तो गार्ड जी को किया राम 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 राम, इस सारा ने राम राम करते। और ताऊ जी भी बैठे थे, ताऊ जी को भी नमस्ते बोला। मैंने कहा ताऊ जी कैसे हो। तो ताऊ जी अपना सुट्टा फूक रहे थे। मैंने कहा यही ज़िंदगी है, देख लीजिए। तो कौन कहता है बीड़ी पीने से कैंसर होता है। ताऊ जी 80 साल के हो गए और एक दिन में अभी भी पैकेट पी जाते हैं। तो सबसे पहले पहुंचा मैं अपना रीटा दीदी के पास। रीटा दीदी यहाँ बैठी हुई थी। रीटा दीदी छोले कुलचे बने हुए थे। रीटा दीदी बता रही थी कि आपकी मैं वीडियोस देखती हूँ, बहुत अच्छे बना रहे हैं। बस ये सुन के मेरा दिल गदगद हो गया।
मैंने कहा मैं सामान तब भी नहीं खरीदूंगा कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है। तो रीटा जी कोई बात नहीं, अब मेरे छोले दिखाओ अपनी वीडियो में। तो मैंने कहा ठीक है रीटा जी आपको छोले दिखाता हूँ। रीटा जी छोले बड़े चाव से खा रही थी। मैंने कहा मेरे को पूछ लो, मन ही मन मेरा ये था, लेकिन धीरे धीरे ने पूछा नहीं, मैं मन मार के चला गया आगे की तरफ। तो मैं पहुंचा स्कूल में भाई साहब देखिए यहाँ पे बच्चों के खेलने के झूले, भालू बैठा हुआ, हिरन, ये शेर फालतू बोल रहा था मेरे से, अपने परिवार के साथ बैठा हुआ था। मैं कहा बेटा भी अकेले में मिली तब बताऊँगा मैं कभी। यहाँ से होता हुआ मैं पहुँचा, छुट्टी हुई यहाँ पे हमारी स्कूल के अंदर। मैं रिकॉर्डिंग नहीं करता, तो हमारे हैवी ड्राइवर अनीस सर के साथ में बैठा हुआ था। कभी कभी सर बैठने में डर सा भी लगता है, पता नहीं कब चिपटा दे कहीं पे। तो मेरे सब्सक्राइबर हाय हेलो कर रहे थे, मैंने कहा बेटे सब्सक्राइब करते रहना। नहीं सर नमस्ते कह रहे थे, बाय बाय कह रहे थे, सब्सक्राइबर किया। तो एक सब्सक्राइबर मेरे भी यहाँ पे मिलेंगे हमारे सनी सर। तो ये कह रहे थे कि सर ऐसे व्लॉग है आपके, व्लॉग सबसे ऑसम है, सबसे बेहतरीन है। मैंने कहा अरे सर कोई बात नहीं, आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। इन टीचरों की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है, इन मामलों से हम बच जाते हैं। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी होने का ये फ़ायदा है, पढ़ाए और निकलो। लेकिन नुकसान ये है कि पर डे की सैलरी के हिसाब से सैलरी कट जाती है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो बच्चे देख रहे थे, देखो बच्चों अपनी वीडियो में दिखाऊंगा तो मेरे सब्सक्राइबर और बढ़ेंगे। दिस इज़ अ प्लानिंग। चलिए देखिए खेत खलियान दिखाती है, हमारे स्कूल का फुटबॉल का ग्राउंड है। तो ये बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत अच्छी खासी खेती हो चुकी है, फसल उग चुकी है। ये देखिए कितना बढ़िया मौसम हो रखा है यहाँ पे भाई साहब, मतलब ऐसा लगता है ना यहाँ पे स्वर्ग आ गए, कोई गर्मी का एहसास ही नहीं होता। जैसे दिल्ली के अंदर एंटर करो भाई साहब, ऐसा लगता है कहाँ पहुँच गए, सही में गर्मी 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 गर्मी। यहाँ से हवा चल रही थी ना इस टाइम पे कि मैं बता नहीं सकता। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपनी दूसरी मील में आज चावल बने। चावल मैंने मम्मी से कहा था कि थोड़ा दिन दाल डाल देना कि हल्का फुल्का प्रोटीन की सोर्स पूरा हो जाए। तो 4 बजे मैंने क्लास करी अपनी स्टार्ट। 4 बजे पहले अपने करे मैंने सस्तेनेस से, क्योंकि फ्रेशनेस आनी ज़रूरी थी। तो आज बच्चों को टेस्ट था, शाम वाले बच्चों का, लेकिन मैंने टेस्ट नहीं लिया जानबूझ के, क्योंकि कुछ बच्चे टेस्ट के नाम पर छुट्टी करके बैठे थे। तो मैंने स्कैम 1992 नहीं, स्कैम 2024 करा। मैंने कहा मंडे को फिर से टेस्ट होगा, आप इस क्वेश्चन की फिर से रिवीजन करिए। तो बच्चे कह रहे भैया आप तो सही खेल गए। मैंने कहा बेटा हम भी पुराने खिलाड़ी है। इसके बाद में पहुंचा अगले बैच में, यहाँ पे सारे बच्चे प्रेजेंट थे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम सारे ने टेस्ट दो। तब तक मैं पुराने टेस्ट पेपर चेक करने लग गया। टेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर फ्राइडे हमारे यहाँ पे टेस्ट होता है। टेस्ट होने से ही बच्चे की गलतियाँ वो पता चलती है। मैं ज़्यादा डांटता वाटता नहीं हूँ, बस एक गलतियाँ बताता हूँ जिससे वो इम्प्रूवमेंट कर सके। समझदार बच्चा होगा तो उसमें काम करेगा, बेवकूफ़ बच्चा होगा तो भाई बेवकूफ़ी है फिर वो। ठीक है, तो यहाँ पे टेस्ट की सीरियसनेस देखते हुए एक बच्चे ने यहाँ पे मज़े ही बांध दिए टेस्ट में। उससे उम्मीद नहीं थी कि भाई साहब वो नंबर ला सकता है, लेकिन मैं टेस्ट एक चेक कर रहा था। मैंने कहा भाई साहब ये कैसे ले आया नंबर, मतलब इतनी हैरानी वाले काम कर दिए उसने, सिस्टम ही हैंग कर दिया पूरा का पूरा। मैंने कहा बेटे कैसे ले आया तो नंबर, कोई नकल वकल तो नहीं करी। फिर मैंने सर्वर से पूछा सर ये कोई नकल वकल तो नहीं कर रहा था बैठ के। तो सर ने कहा नहीं सर ये नकल वकल तो नहीं कर रहा था, बैठा हुआ था अपना बैठ के चेक कर रहा था, मैंने पढ़ ही रहा था, अलग से बिठाया था हमने सेपरेट। मैंने कहा अच्छा चलो जी बढ़िया है। मैं फिर पहुंचा मेरे नेक्स्ट बैच में। तो यहाँ पे मैंने एंड के टाइम ही 5 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी। उससे पहले मैंने रिकॉर्डिंग अब स्टार्ट ही नहीं करता बैच के बीच में, कि बच्चों को डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चों को पता भी नहीं चला कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी कब बंद होगी, कब रिकॉर्डिंग स्टार्ट होगी कब बंद होगी, बच्चों को पता ही नहीं चला होगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आज इनको सीरीज और पहले क्वेश्चन करा रहा था, और बहुत सारे न्यूमेरिकल थे। सब बच्चों की यूटी ऑलरेडी स्टार्ट थे। तो मैंने कहा था यूटी में फोकस करो, अलग अलग क्वेश्चन पेपर से। लेकिन क्लास 10th और 12th तो कहूँगा पेपर में अपना बेस्ट दीजिए, लेकिन हल्के में मत लीजिए यूटीज़ को भी, और अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। यहाँ पे एक सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये लगता है, कॉल्स अटेंड नहीं कर पाता क्योंकि यहाँ पे सिग्नल ही नहीं आते। बेसमेंट में होने के इसका ये एडवांटेज है। कॉल ये हो जाता है कि चलो सिग्नल थे उठा ही नहीं पाया मैं। तो ये है हमारे शिवम सर, अकाउंट्स वाले टीचर। तो शिवम सर से बातचीत करी, सर कैसे क्या है। तो उनकी 8 बजे क्लास होती रात में। तो रात की अब मैं 10:30 बजे करीब घर पहुंचा। तो थोड़ी देर मैंने कहा चलो हमारे सामने वाला मयंक ही रहता है, इसके ऊपर कुत्ता है जर्मन शेफर्ड। तो हम रोज़ शाम को घुमाने ले जाते जब भी टाइम मिलता था। तो मैंने कहा चला घुमाने ले चलते जर्मन भाई साहब को। हमारे भाई साहब की डिमांड बहुत ज़्यादा रहती है इनकी घूमने फिरने की, इनके किसके साथ जाना है क्या नहीं जाना है इसकी मेरे से बहुत ज़्यादा बनती है। ऐसी बात नहीं है, मेरे को तो पूरा पहचानने लग गया है, क्योंकि हम दोनों जो पड़ोसी में ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है। दोनों का साइज़, वेट, लेंथ, हाइट सब कुछ सेम ही है। तो सोचता होगा यही मेरा मालिक है, यही मेरा दोस्त है, जो भी ये सोचता होगा। मैंने कहा तो ऐसा का डंडा मुझे दे, क्योंकि आगे के बहुत से कुत्ते मिलते हैं, हमने इसके मुँह पर कपड़ा लगा रखा है, वो मास्क सा लगा रखा है कि लड़ाई वड़ाई ना हो जाए। तो व्लॉग बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो यहाँ पे मैंने देखा भाई साहब यहाँ पे घमासान चल रही थी लड़ाई। मैंने सोचा यार थोड़ी देर रुक जाते, एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी है, जिससे क्या है मन लगा रहे हमारा। तो यहाँ पे आगे बढ़ते चले नाले किनारे में। तो यहाँ भीड़ लगी हुई थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा ये क्या हो रहा है। तो मैंने कहा चल यार देखते हैं। तो मैंने उनके चेहरे रिकॉर्ड नहीं करे कि मैं वो गलत हो जाएगा, ठीक है, खाम कोई पसंद ले ले। तो मैं किसका नाम मेंशन नहीं करूँगा, लेकिन लड़ाई बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही थी यहाँ पे। मैं थोड़ी देर रुक जा, बिग बॉस देखने को मिल रहा है, बिग बॉस देख के चलेंगे। यहाँ पे मार कोई रहा नहीं, बस मुँह से चिल्लाया जा रहा है। तो इस तरह के बिग बॉस के एपिसोड देखेंगे। अगर ऐसे एपिसोड बहुत देखने को मिलते हैं मेरे को,
हमारे गली मोहल्ले में हर दूसरे दिन कोई ना कोई एपिसोड मिलते हैं। तो आगे हम बड़े नाले किनारे देखिए कितना बेहतरीन काम चल रहा है। ये हमारे यहाँ पे कावड़ की तैयारी चल रही है, तो कावड़ आने वाले हैं, हमारे बम बम बोले आने वाले हैं। तो कावड़ की तैयारी में देखिए यहाँ पे नाले वाले में पूरे जाल वाल लग चुके हैं और मतलब बेहतरीन काम चल रहा है। देखिए अब तो नेक्स्ट लेवल। पहले मैं देखता था बचपन में तो वही बांस के सी लकड़े लगा दिया करते थे, लेकिन नहीं, इस बार तो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करके। तो उसके बाद आगे बढ़े तो गली के बाहर हमारे मटके थे, तो इसके अंदर किसी ने मिट्टी का भरान करा दिया। बहुत बेहतरीन काम करा। मटकों ने काफ़ी ज़्यादा लोगों की हेल्प करी है। पानी वानी उन सब चीज़ों में मैं बहुत लोगों को देखता हूँ पानी पीते हुए। ये हमारे पड़ोसी और मेरे भाई जैसे दोस्त। तो अब मैं पहुंचा 10:30 बजे अपने घर। भाई साहब देखिए 10:30 बज जाते घर आते आते। फिर उसके बाद मैंने खाना वाना खाया। खाना वाना खाने के बाद थोड़ा मैंने अपने कमरे में कूलर में पानी भरा, क्योंकि पानी बिल्कुल हो गया था ख़त्म, सूख चुका था। वो भी हफ्ते में 2-2 3-3 बार ही भर पाता हूँ मैं, रेगुलर नहीं भर पाता। उसके बाद मैं अपना बिस्तर लेने गया, थोड़ी खिड़की उड़की खोली कि हवा ववा बाहर पास होती चली जाए। खिड़की उड़की खोलने के बाद फिर मैं अपना लेने गया तकिया चादर और गद्दा, जो आपको पता जो सुबह मैंने उठाया था। कभी कभार मन करता है यहीं छोड़ दूं कि सीधे रात में आके सोना ही होता, लेकिन नहीं, सफाई ज़रूरी है। कभी धूप लगानी पड़ती है, सब लगानी पड़ती है। तो यहाँ पे मेरी साइकिल रखी है, हरकुलिस भी काम चल रहा है बाहर, तो इसलिए साइकिल यहीं रखी हुई है। तो यहाँ से होते हुए मैं आया अपने कमरे में वापस। तो आज का मेरा पूरा दिन होता है यहाँ पे ख़त्म। रात के बज गए थे 11:30-12। तो अभी भी मैं सोऊंगा नहीं, क्योंकि 1:30-2 बजे करीब मैं सोऊंगा, क्योंकि मुझे अपने काम निपटाना होता है। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।